सभी कैंडिडेट्स को नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जीएस के, इसके अलावा मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे, हम उम्मीद करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके यही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए जल्द ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी तमाम प्रकार की अपडेट भी आप तक पहुँचाई जाने वाली हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है ऑनेस्टली। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर 100 मेंबर होने के बाद आपको इस वीडियो से जुड़ी पीपीटी वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा वहाँ पर भी। फिलहाल इस वीडियो में अब हम रुक करते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। एफडी का अर्थ क्या है? तो एफडी का अर्थ जो होता है वह फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एटीएम का अर्थ क्या है? तो एटीएम का अर्थ होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें से आप अपने पैसे निकाले होंगे, आपको पता भी होगा। भारत में सबसे पहला स्थायी बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्थायी बैंक था। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यह रहा क्वेश्चन। फाइनेंशियल जो FATF है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? तो आप इससे तो बखूबी वाकिफ होंगे कि भारतीय रुपये का चिन्ह जो है ये डॉलर का साइन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जाते हैं। देखिए, हमने आपके सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी डिस्कस कर दिए, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार जुड़े। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा गया NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्विफ्ट का मतलब क्या है? तो बैंकिंग से जुड़ा ये एक महत्वपूर्ण वर्ड है स्विफ्ट। सिक्योर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेले कम्युनिकेशन, इसका करेक्ट आंसर है। इसके जरिए जो है एक तरीके से आप एक बैंक से देश के एक बैंक से दूसरे विदेशी बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्विफ्ट का मतलब ये है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं MICR का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगर हम बात करें FDI का अर्थ क्या होता है? तो FDI का अर्थ होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का अर्थ है। UPI का अर्थ होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर। NSDL का अर्थ है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MSF का मतलब क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी ये शॉर्ट फॉर्म आपसे पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जाएंगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी शॉर्ट फॉर्म याद करनी है और आपका MCQ में प्रश्न होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चरखा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चरखा आंदोलन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है सिसोदिया राजवंश से वे संबंधित थे। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा ही इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यक्षेत्र क्या है? तो आप इस बात से तो बखूबी परिचित है, न्यायालय है तो न्यायिक से संबंधित होंगे वह। इसके अलावा पंचायती राज की स्थापना किस अनुच्छेद से तहत हुई थी? तो अनुच्छेद 42 के तहत जो है पंचायती राज की स्थापना हुई थी और जो 72वां और 73वां संशोधन किया गया था उसके तहत जो है ये हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जो है यह निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्युत धारा का मापक क्या है? तो विद्युत धारा का मापक होता है एम्पियर। एम्पियर जो है इसका राइट आंसर है। ये फ्रिक्वेंसी का मात्रक है। वॉट जो है पावर का मात्रक है और जो वोल्टेज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएँ तो आधुनिक जनरेशन के लिए उपयुक्त ईंधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। DNA का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का चंद्रमा सूर्य के सामने चला जाता है, यानी पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के सामने चली जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम को लेकर। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का रूप क्या है, Fe इसका करेक्ट आंसर है। यानी अगर आप इन क्वेश्चनों को भी पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। विकिकरण का अर्थ क्या है, यानी जो रेडिएशन है उसका अर्थ है एक तरीके से ऊर्जा, ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। और जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जल, हवा और धूप के परिवर्तन, धूप में जो परिवर्तन होता है उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लास्टिक किस पदार्थ से बनता है, तो पेट्रोलियम से जो है प्लास्टिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अम्फीबियन किसका अर्थ होता है, तो इसका वह अर्थ होता है जो भूमि और जल दोनों पर रहते हैं। जैसे एक तरीके से आपका मेंढक, आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कछुआ इसका एग्जाम्पल हो सकता है। हीलियम जो है किस सूची में है, तो हीलियम जो है आपका नोबेल सूची में आता है। इसके बाद अब हम बुक करते हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर जो है 77 दे रखा है। पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से दुगना है और दूसरा नंबर जो है तीसरे नंबर से दुगना है। तो आप जो है यहाँ पे तीसरा नंबर मान लीजिए ए, और इस हिसाब से बी कितना होगा, वह इसका दुगना होगा तो 2 है, और जो ए होगा वह इसका दुगना होगा यानी 4 है। यानी ये आपके नंबर आ गया। अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ये आ जाएगा 7A, और 7A इसका यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद इन सभी को जोड़ने का इनका एवरेज हमें दे रखा है 77 इनका एवरेज दे रखा है। और अगर देखा जाए जो 7A है और जो वो 3 जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा वो 3, क्योंकि डिवाइड में तो यहाँ भाग आ जाएगा। 11 1 जा 11, ए की वैल्यू आ गई आपकी 33। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या था, फर्स्ट नंबर था आपका क्या 4A, फर्स्ट नंबर हमने 4A माना था। तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 132 विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करें तो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ए और बी की जो एवरेज एज दे रखी है वह 30 दे रखी है। इसके अलावा बी और सी की एवरेज एज दे रखी है, बी और सी की एवरेज एज कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है बी और सी की एवरेज एज 32। इसके अलावा सी और ए की एवरेज एज भी दे रखी है हमें, वह दे रखी है हमें 34। तो हमसे पूछा है सी की एवरेज एज क्या होगी। तो सिंपली अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपके पास जो है 2 कॉमन आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 ए हो जाएंगे आपके, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर इस तरीके से आप हो जाएंगे। और बराबर में आपको अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 96 जो है यहाँ पर आ जाएंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालनी है तो आप ए बी की जो संख्या है उसको जो है यहाँ पर रख दीजिए, और अगर आप ए बी को जो है यहाँ पर रख देते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए बी की वैल्यू है 30, और 30 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18। तो 18 विल भी यहाँ पर आएगा, और 18 अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो है इसकी जगह 18 आना चाहिए था, तो 18 यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन किया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी कोशिश जारी रख सकें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमको ये सीरीज बंद भी करनी पड़ सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वीडियो पर 5000 सब्सक्राइबर भी लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी कम रहती है। इससे एक तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप तक बेहतर कंटेंट और भी अच्छी तरीके से क्वालिटी में पहुंचा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के जैसे कि हमने आपको बताया, इसके लेकर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है इस चैनल पर, वह भी आप इससे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो भी आंसर आता है उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 26/5। उसी प्रकार से 4 दूनी 8 और 1 9/2 प्लस 4 तिया 12, 12 और 1 13/3। इस तरीके से आपने जो है ये जोड़ दिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम आप जो है
30 भेज सकते हैं, 30 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यह इसमें कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे 5 जो है 6 टाइम जाता है। और 26 को अगर 26 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 26 का पारा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 130 आता है। और 130 में अगर आप 26 और जोड़ देंगे तो वह आएगा 156। ये आ गया आपका। अगर 15 निम्न में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 145 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारा 3 था तो 10 130 हो गया, 130 हो गया। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको जोड़ना आना चाहिए, तो आपको जोड़ना आता होगा अच्छी तरीके से। तो 6 5 और 0 11 आ गया यहाँ पे। आज से बाकी 1 और 6 6 10 10 और 3 13, तो 13 आ गया यहाँ पे। 1 और 4 यहाँ पे 431/30 आ गया, 431/30 आ गया। और अगर आप इसे इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें आंसर जो है ऐसे नहीं चाहिए, हमें मिक्स्ड फॉर्म में चाहिए, तो आप जो है जब इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आने वाला है। और 14 जब आएगा तो आपका जो है आंसर जो है कुछ इस प्रकार रहेगा। तो दैट्स विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर। आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 14 यहाँ पे आपका डायरेक्ट भी जो है चला जाएगा। और उसके बाद जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 11 10 1 जो बचेगा वह आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक इंटीजर जो है, एक इंटीजर है, यानी एक इंटीजर आप मान लीजिए ए है, इज 10 मोर देन है किससे, 1/3 ऑफ पार्ट, यानी ए के ही 1/3 के पार्ट से। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो इंटीजर पता लगाना है, तो इंटीजर पता लगाने की यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर a/3 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये तो हमने काफ़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि 3 तो यहाँ पर आएगा नहीं, माफ़ कीजिएगा 3 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने 3 यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए यहाँ पर अगर ए दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, क्योंकि ए को हमने एक तरफ ले लिया, और यहाँ पे 30, a बराबर 15 राइट आंसर। यानी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, नहीं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर 15 होगा, क्योंकि 15 ही वह संख्या है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अमित जो है 6 मिनट के अंदर 24 किलोमीटर जो है चलता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो आपसे पूछा गया है कि सेम डिस्टेंस को वो है 8 मिनट में कितनी स्पीड से क्लियर करेगा। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर सेम रहने वाला है तो पहली कंडीशन में जो है अगर देखा जाए तो स्पीड कितनी है, 24 है, और टाइम कितना लगा उसे, 6 मिनट लगा। 6 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बदलेंगे। इसी प्रकार से दूसरे समय में हमें स्पीड नहीं पता है, लेकिन हमें टाइम पता है, और टाइम कितना है दूसरे समय में 8, तो 8 को यहाँ पे 60 रख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 60 से 60 तो यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। और अगर देखा जाए अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें एस निकालना है, तो 8 यहाँ पे दे रखा है, तो 8 1 जा 8 3 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 18, 3 को 6 को 8 से 18। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस सेम हो तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी आपको हर तरीके से क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहाँ रेशियो दे रखा है, जहाँ आपको बताया गया है कि जो सेविंग प्राइस है वह 5 है और जो कॉस्ट प्राइस है वह 4 है। यानी एक तरीके से आप यहाँ पे देखें तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट पर कितने 1 का परसेंट मिलेगा, तो यहाँ पे 100 25% राइट आंसर। तो 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का ये वर्ड, द पॉलिटिकल लीडर अपीयरिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिस। तो इसका राइट आंसर है आपका डेमागोग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक करते हैं। इसमें आपको एवर फाइंड करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका करेक्ट आंसर है ऑन 10 o'clock, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, माई टीचर ऑलवेज ट्राई टू डैश इन माई वर्क, पिक होल्स जो है मेरे काम में गलतियाँ निकालने का प्रयास करते हैं। सिलेक्ट एंटोनियम ऑफ टेक्ट्रीवियम, तो इसका राइट आंसर है वर्बोस विल बी द राइट आंसर। ये हम आपको अपनी हर वीडियो में बता रहे हैं, तो आपको इतने एंटोनियम सिनोनियम याद भी हो जाने चाहिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। एंटोनियम पूछा गया है एम्बिग्यूटीज का, तो एम्बिग्यूटीज का एंटोनियम होता है ट्रांसपेरेंसी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, अगर मैमल बियर से कंपेरेबल है तो जो है नेक्स्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा फ्रूट मैंगो से कंपेरेबल होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टेट, स्ट्रीट, हाउस, नंबर, सिटी
कंट्री। इनमें जो है इन्हें आपको जो है क्रम से लगाना है। तो किस तरीके से लगाएंगे, तो सबसे पहले आपका आता है हाउस नंबर, तो 3 इसमें आएगा, यानी आंसर आपका इस दोनों में से होने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए उसके बाद आती है आपकी स्ट्रीट, यानी 3 2, तो करेक्ट आंसर पहला ही होने वाला है। तो आपको ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर जाएँ तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है सीरीज का। तो यहाँ पर किस तरीके से किया गया है सॉल्व आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर किया गया है 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 आया। उसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 1 किया तो 5 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यानी 26 करेंगे। तो 26 विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज समझनी है, हर तरीके से दिमाग को सोचना है और उसका आंसर देना है। स्माइल मतलब पहले थोड़ा सा मुस्कुराहट हुई और उसके बाद तेजी से हंसने लगे, तो स्माइल और लाफ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी स्पीक, यानी बोलते बोलते एक तरीके से चिल्ला पड़े। तो स्पीक एंड शाउट विल बी द राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और वीडियो आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम को लेकर। फिर आप इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, ताकि आप तक ऐसे कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।